तो चलिए हम पहले गुच्छे के सीक्वेंस सीखने जा रहे हैं, ठीक है। इधर बचेगा 2n+1/3 और प्लस में यहाँ बचेगा 1। तो 60 नंबर आप फ्री के लेके जा रहे हो और दुनिया उनमें उलझी हुई है। n+2 इसके फैक्टर हो गए आपके 2 कर देते, डिवाइड बाय 6 कर देते, फिर भी डिफरेंस हो जाता, मगर ऐसा करने से कैंसलेशन बिल्कुल नहीं होता। 1/n² माइनस n+1 माइनस 1/n² प्लस n+1, ठीक है ना। ये देख लीजिए आपके सामने है, और ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, अगली जैसा आने की संभावना है। हम लोग अभी तक की जर्नी में सीक्वेंस एंड सीरीज की क्या क्या कर चुके हैं। एपी करा हमने, जीपी करा हमने, एजीपी करा हमने, एचपी करा हमने, आरएमएस करा हमने, सबको कंपेयर करा हमने। अब उसके बाद कर रहे हैं मिसलेनियस सीक्वेंसेस। नाउ बारी है मिसलेनियस सीरीज की, मिसलेनियस सीक्वेंसेस की, है ना। मैंने आपको बताया था दुनिया में अनगिनत सीक्वेंस एंड सीरीज हैं, अनगिनत। उन अनगिनत में से बहुत सारे एपी हैं, बहुत सारे जीपी हैं, बहुत सारे एचपी हैं, बहुत सारे एजीपी हैं, और बहुत सारे बच गए जो वो कैटेगरी में आते हैं मिसलेनियस सीरीज की कैटेगरी में, ठीक है। तो मिसलेनियस सीरीज की कैटेगरी को मैंने 3 भागों में बांटा है ना। जितने सीक्वेंस बच गए हैं उनको मैंने 3 गुच्छों में बांटा, ये पहले गुच्छे के, ये दूसरे गुच्छे के, ये तीसरे गुच्छे के। तो सबसे पहले हम पहले गुच्छे के सीक्वेंस देखेंगे। पहले गुच्छे के सीक्वेंस को सोल्व करने का एक अलग अंदाज है, दूसरे गुच्छे के सीक्वेंस सोल्व करने का एक अलग अंदाज है, और तीसरे गुच्छे के सीक्वेंस सोल्व करने का एक अलग अंदाज है। अगर अपन ये 3 गुच्छों के सीक्वेंस सीख लेते हैं और एपी जीपी एचपी एजीपी आता है, और ये जो इनइक्वालिटी सिखाई है ये आती है, सीक्वेंस सीरीज का कोई भी सवाल प्रीवियस ईयर का और आने वाले सालों का सोल्व हो जाएगा आपसे। तो अगर अपने को सीक्वेंस एंड सीरीज को ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखना है तो कितनी बातें हैं सीक्वेंस सीरीज में, ये लिख दे रहा हूं वापस एक बार। एपी जीपी पे कमांड हो गई आपकी, एजीपी और एचपी तो छोटी छोटी बातें होती हैं, इन पे कमांड हो गई आपकी। और ये जो जादुई इनइक्वालिटी हमने सीखी है इस पे कमांड हो गई आपकी। और मिसलेनियस सीक्वेंस का गुच्छा नंबर 1, गुच्छा नंबर 2 और गुच्छा नंबर 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉन्सेप्ट है, 8 बातों पे कमांड है, इस पूरे चैप्टर पे कमांड है, पूरे चैप्टर पे कमांड है, तो कोई सवाल भी सोल्व कर सकते हो। और जेईई मेंस के पेपर में कुछ पेपर ऐसे भी थे कि एक पेपर में 2-2 सवाल सीक्वेंस सीरीज के आ रहे हैं, 25 में से 2 सवाल एक चैप्टर सीक्वेंस सीरीज के आ रहे हैं, जिसमें टोटली कॉन्सेप्ट 8 हैं, तो लक वाली बात होती है, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले गुच्छे के सीक्वेंस सीखने जा रहे हैं, ठीक है। पहले गुच्छे के सीक्वेंस सीखने जा रहे हैं। पहले गुच्छे के जो सीक्वेंसेस हैं उनको मैंने नाम दिया है टाइप नंबर 1। हम 3 टाइप के सीक्वेंस सीखेंगे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। हम पहले देखेंगे टाइप नंबर 1 का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सवाल सोल्व कर लेंगे। फिर टाइप नंबर 2 का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसको लगा के सवाल सोल्व कर लेंगे। टाइप नंबर 3 का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसको लगा के सवाल सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 की कहानी ये है कि भाई अगर हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 और ऐसे करते हुए फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिखे हों, अगर हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिखे हों, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि इसको बोलते हैं सिग्मा n। क्या बोलते हैं? सिग्मा n। और इसकी जो वैल्यू है, ये तो एपी बन गया ना एक तरीके से, एपी बन गया, तो इसका सम तो निकालना आता ही है आपको, n/2 इंटू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, n इंटू n+1/2 इसका सम आता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये पहला फॉर्मूला है, सिग्मा n की वैल्यू n/2 इंटू n+1, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है कि 1² + 2² + 3²। अगर ये है हमारा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इस कहानी को सिग्मा n² से डिनोट करते हैं। और इस पूरे का सम आता है n इंटू, याद है आपको फॉर्मूला, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। बहुत ही शानदार बात हो गई ये तो।
और फिर आता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब। इसको हम सिग्मा n क्यूब लिख सकते हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। n इंटू एन प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर आता है, ऊपर वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा n क्यूब को हम सिग्मा n का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सिग्मा n क्यूब को हम सिग्मा n का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। इन तीन फॉर्मूला के साथ एक और लास्ट फॉर्मूला लास्ट में लिख रहा हूं, लेकिन ताकतवर सबसे ज्यादा है। सम ऑफ n टर्म्स को हम सिग्मा tn लिख सकते हैं। इस बात से सहमत हो आप? पहले भी लिखवाई थी मैंने ये बात, है ना भाई। n की वैल्यू 1 डालो तो t1 हो गई, n की वैल्यू 2 डालो तो t2, n की वैल्यू 3 डालो तो t3 और n की वैल्यू n डालो तो tn हो गई। ठीक है, तो सिग्मा tn का मतलब होता है t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन tn करते हुए, वही तो होता है Sn। अगर ये चार फॉर्मूले पता हैं, ये चार फॉर्मूले पता हैं, तो आप समझ लो टाइप नंबर 1 का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। तो टाइप नंबर 1 इन चार फॉर्मूला के ऊपर ही बेस्ड है। आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होंगे जब हमारी सीरीज 1 से शुरू हो रही होगी, है ना। 1 से शुरू, ये है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये तो बाय हार्ट एकदम अभी के अभी याद हो जाने चाहिए। इनको आप लिख लो, इसके बाद फिर इन पे बेस्ड हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, है ना। इनको आप लिख लीजिए, फिर हम इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, है ना। इन पे बेस्ड तो यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स एग्जाम में आई हैं। प्रीवियस ईयर्स में देखोगे तो टाइप नंबर 1 से अच्छी अच्छी प्रॉब्लम आती रही हैं, है ना। देख करके लगता है लल्लू फॉर्मूले हैं, मगर एग्जाम में ऐसा मैंने देखा है कि जब आ, सवाल आता है तो बच्चों से सवाल नहीं बनते, मगर बहुत बारीकी से इनको एनालाइज कर रखा है और कुछ 8-10 सवाल अच्छे कर रखे हैं तो फिर प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो प्रॉब्लम मॉडल सभी डिस्कस करेंगे अपन। लिख लिया भाई? ठीक है, हाँ जी हो गया। चलिए, ये तो एपी होता है ना, इसका प्रूफ और इसका प्रूफ होता है, सिंपल से प्रूफ है, ज्यादा कोई बड़े प्रूफ नहीं है, मगर प्रूफ किसी काम के नहीं है तो अपन उन पे समय नहीं लगाएंगे, है ना। एग्जाम पॉइंट से किसी काम के नहीं है प्रूफ, है ना। तो चलिए करते हैं सवाल, है ना। लिख लिया ना सब लोगों ने? तो सवाल करते हैं जरा, है ना। बताइए जरा, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। यार ये तो बिल्कुल ही एकदम मैं लल्लू सवाल दे रहा हूँ। 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4, ये तो सबसे बन जाना चाहिए, है ना। ये सवाल तो सबसे बन जाना चाहिए भाई। n × n+1, ये n टर्म्स हैं और इस सीरीज को सॉल्व करना है अपने को, इस सीरीज को सॉल्व करना है। बताइए क्या आंसर आएगा? वेरी सिंपल, ये जो 2 है, इस 2 को लिख लिया 1+1, इस 3 को लिख दिया 2+1, इस 4 को लिख दिया 3+1, है ना। ऐसे करते हुए ध्यान से देखो, ये जो 2 है इसको 1+1, ये जो 3 है इसको 2+1, ये जो 4 है इसको 3+1। अब देखो 1 × 1 1 स्क्वायर हो गया, और 1 × 1 1 हो गया, 2 × 2 2 स्क्वायर हो गया, है ना, और 2 × 1 2 हो गया, 3 × 3 3 स्क्वायर हो गया, 3 × 1 3 हो गया। ऐसे ही करके लास्ट में n × n तो n स्क्वायर हो गया, n × 1 n हो गया। तो कहने का मतलब जब ये सारी ब्रैकेट ओपन करी तो हमारे पास ये आ गया ऐसे करके, है ना, ऐसे आ गया, है ना। ऐसे करके दो सीरीज आ गई। ये आपको समझाना चाह रहा हूं मैं कि इसका और इसका जोड़ ऊपर लिखा हुआ है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? अरे ठीक है, सिंपल बात है। इस 2 को 1+1 लिखा, 3 को 2+1 लिखा, 4 को 3+1 लिखा, तो 3 × 3 3 स्क्वायर प्लस 3, 2 स्क्वायर प्लस 2, ऐसे सेपरेटली कर लिया बस मैंने इसको। ठीक है जी, समझ में आ रही बात आपको? तो यहाँ पे जब ऊपर वाली ब्रैकेट देखोगे, इसका सम कितना आ गया?
n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, 2n+1 बाय 6 प्लस ये वाली ब्रैकेट है, इसका सम होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू, है ना। बहुत ध्यान से देखोगे तो n इंटू एन प्लस वन बाय टू कॉमन आ रहा है। n इंटू एन प्लस वन बाय टू जब कॉमन लोगे तो ये हो गया 2n+1/3, इधर बचेगा 2n+1/3 और प्लस में यहाँ बचेगा 1। तो जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये n इंटू एन प्लस वन है ना बाय टू तो था ही, यहाँ पे हो गया 2n+4/3, 2n+4/3। तो ये हो गया n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाय सिक्स, ठीक है ना। n इंटू एन प्लस वन इंटू बाय थ्री, ये 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, है ना, तो बाय 3 हो गया, ठीक है। आप ये सवाल तो चलो सोल्व कर ही लिया। अगर थोड़ा सा मज़ेदार यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करनी है तो देखिए, ये वाली जो सीरीज थी ना, ये वाली सीरीज, इसका सम था n इंटू एन प्लस वन बाय टू, और ये वाली जो सीरीज है इसका सम आया है n इंटू एन प्लस वन, एक और n प्लस टू यहाँ पे आ गया और बाय 3 हो गया। अगर मैं एक सीरीज ये वाली ले लूं, अगर मैं एक सीरीज ये वाली ले लेता हूं, ध्यान से सुनना बात को, अगर मैं ये ले लेता हूं कि 1 इंटू टू इंटू थ्री प्लस 2 इंटू थ्री इंटू फोर, 3 इंटू फोर इंटू फाइव करते हुए अगर मैं कहूं कि n टर्म्स तक का सम निकालो, तो क्या लगता है आपको, गैस कर सकते हो कितना आना चाहिए? इसका सम आता है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री अपॉन 4, वाकई में आता है ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और इंटू 4 कर देता, यहाँ इंटू में 5 कर देता, यहाँ इंटू 6 कर देता, फिर आंसर कितना आता? यहाँ n+4 आ जाता, नीचे 5 आ जाता। समझ आ रही क्या कह रहा हूँ? तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, बड़ी मस्त ऑब्जर्वेशन है, बस ऐसे ही मेरे को लगा आपको बतानी चाहिए। अगर आप याद रख पाए, बाई चांस एग्जाम में आ गया तो खटाखट टिक करने में मजा आता है फिर वहां पे, ठीक है ना, चाहे कितना ही प्रोडक्ट लिखा हो। जैसे ये लिख देता हूँ 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, ऐसा लिखा है 2 इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स, यूं करते हुए, है ना। कोई बोलता है n टर्म्स तक का जोड़ बताओ, तो एक डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बेस्ड शॉर्टकट डेवलप हो गया। तो क्या आंसर आएगा? n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस फोर इंटू एन प्लस फाइव अपॉन आ गया 6, ही आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अगर इसको वैसे सोल्व करने लग गए तो इसको सोल्व करने का एक और तरीका भी है, इन सीरीज को सोल्व करने का एक और तरीका भी है, वो बताएंगे आपको कुछ समय के बाद। अभी तो एक ऑब्जर्वेशन हमने पिक कर ली यहाँ से, है ना, तो समझ आना चाहिए। ये नोट कर लिया ना सब लोगों ने? ये वाला तो नोट कर लिया ना सब लोगों ने, पिछला क्वेश्चन तो? चलो फिर, ये ऑब्जर्वेशन है भाई, शॉर्टकट आप बोल सकते हो, ऑब्जर्वेशन बेस्ड शॉर्टकट बोल सकते हो, कभी देखने को मिले सीधा आंसर लिख सकते हो आप। एक और क्वेश्चन करें क्या, है ना। ये क्वेश्चन है भाई, इसको बदल बदल के एग्जाम वाले देते रहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज है 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, और यूं करते हुए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन टिल n क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n, ठीक है ना। ये एक सीरीज है, इसका सम निकालिए जरा, है जी।
क्या बताएं अब आपको। जेई एडवांस में सवाल आ चुका है, जेई मेंस में सवाल आ चुका है, जेई मेंस में सवाल रिपीट हो चुका है, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे सवाल आए हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो एनसीईआरटी का मिसलेनियस क्वेश्चन है, 11वीं क्लास के एनसीईआरटी का मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में लिखा हुआ है। तो एक बार आप लोगों के हाथ से निकल जाए तो अच्छा है। इस प्रॉब्लम का जो मॉडल है उस पे सवाल आते रहते हैं। ये जो सवाल है, ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए करने का सवाल है ये। अगर एग्जाम में बैठे होते अपन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आदमी सोचता कि टीएन को पकड़ता, तो टी माइंड में सोचने का प्रयास करते हैं टीएन क्या है। टीएन जो है इसका स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना इसका स्क्वायर ऊपर, तो कट जाएगा। तो ये सोल्व होके आएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू, आएगा कि नहीं आएगा। n इंटू माइंड में चल रहा है कि टीएन है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो टीएन अगर ये तो टी1 क्या होगा, टी1 होगा 1 इंटू टू बाई टू, टी2 होगा 2 इंटू थ्री बाई टू, फिर 3 इंटू फोर बाई टू। बाई टू को कॉमन ले लें तो 1 इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फोर, उसका आंसर अभी निकाला n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई थ्री बाई टू, और है बाई सिक्स, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स। हो गया टिक। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अरे समझ में आ रही है क्या भाई, दिख रहा था आपको ऐसे, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स हो गया ये। तो ऐसे करके स्टूडेंट्स जब प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कर देते हैं तो फिर एक अच्छा लेवल अचीव हो जाता है। अपनी आदतें इस प्रकार से डेवलप करो कि पेन को कम से कम इस्तेमाल में लें। फिर भी अपनी ड्यूटी है बताना, तो बता देते हैं आपको। पहली, दूसरी, तीसरी टीएन हमारी है, टीएन है सिग्मा एन क्यूब अपॉन सिग्मा एन। सिग्मा एन क्यूब सिग्मा एन का होल स्क्वायर होता है, तो दिस इज सिग्मा एन, दिस इज एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। ठीक है, और सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, वो सिग्मा टी एन होता है, तो वो हो गया वन बाय टू सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन। सिग्मा एन स्क्वायर आप लोग जानते हो, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू। एक बच्चा देखो ऐसे कर रहा है सॉल्व, है ना, ऐसे करके, और दूसरे बच्चे ने टिक कर दिया सीधा सीधा, वो 3 सवाल और कर गया मान लो पेपर के। अपन इसी कैलकुलेशन में उलझे हुए हैं अभी तक, है ना। डिफरेंस देखना जरा, ये बच्चा अभी तक लगा हुआ है, ये लो, वो खुश भी हो रहा है साथ के साथ में, ये वाला बच्चा साथ के साथ में खुश भी हो रहा है ना। मगर उसको ये नहीं पता कि चैंपियन लोग तो 3 सवाल आगे बैठे हुए हैं, और ऐसा वो हर सवाल में करने वाले हैं। समझ में आ रही है। तो मैं बस इतना बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये सब करना कोई महान काम नहीं है। महान काम तो वही है, सवाल देखा, मुस्कुराए और टिक कर दिया। ठीक है, ऐसा अगर आप 75 में से 15 प्रॉब्लम में भी कर लेते हो तो 60 नंबर आप फ्री के लेके जा रहे हो, और दुनिया उनमें उलझी हुई है। तो आप 10,000 रैंक वाली कैटेगरी में आ गए, 1 से 10,000 वाले के अंदर, अगर आप ऐसा 15 प्रॉब्लम में भी कर दोगे। क्योंकि टफ और मीडियम प्रॉब्लम तो सारे लिख के कर रहे हैं, तुम भी लिख के कर रहे हो। सिंपल वाले प्रॉब्लम तो देख के टिक कर लो, देख के टिक ना भी करो तो जो लोग 8 स्टेप में कर रहे हैं तुम उनको 3 स्टेप में करके अपना समय तो 50% बचाओ वहां पे। समझ रहे हो मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने का लहजा। और सवाल करते हैं एक। अब तुम बड़े हो चुके हो, 11वीं 12वीं वाली आदतें जो है ना, वो जो है पीछा छोड़ती नहीं है, बात तो समझता हूँ मैं, मगर पीछा छुड़ाना पड़ेगा उनको। ठीक है जी, तो ये किसी ने लिख के दे दिया आपको, 3 लगा दिए सिग्मा, यहाँ पे लिखा k इक्वल टू 1 से j, यहाँ लिखा है j इक्वल टू 1 से i, और यहाँ लिखा है i इक्वल टू 1 से n, और यहाँ लिखा है 1 इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू, और ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन n इंटू एन प्लस वन बाई टू, दूसरा ऑप्शन n,
तीसरा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स, फिर है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स माइनस n प्लस वन। सी हो गया क्या इसका आंसर? अच्छा चलो एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए भाई आप लोग। सोच लीजिए एक बार, आंसर मुझे बता दीजिए, फिर हम भी कर लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा ओरली सोल्व करने का, किस किस से हो गया? हाथ खड़ा करोगे? आपसे हो गया, आपसे हो गया, बाकी लोगों से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, बताओ यार। ताबीज वगैरह बनवाना पड़ेगा कोई आप लोगों के लिए। इसको देखा भाई अपन ने, इसकी वैल्यू सोल्व होके जे आएगी, जे। इस बात से सहमत है? जे आएगी, क्योंकि k की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 तो कांस्टेंट है तो 1 आएगा, k की वैल्यू 2 पे भी 1, k की वैल्यू 3 पे भी 1, तो 1 1 1 1 आता जाएगा। कितनी बारी? j टाइम्स 1 आएगा, तो ये j हो गया। अरे समझ में आ रहा है? j हो गया। अब आपने सिग्मा j कर दिया, सिग्मा j, और j 1 से आए है, तो सिग्मा j करोगे, j 1 से आए है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू i, वो हो गया i इंटू आई प्लस वन बाई टू, आई इंटू आई प्लस वन बाई टू, और उसका i इक्वल टू 1 से n फिर सिग्मा लगा दिया, तो पिछला प्रॉब्लम हो गया तो एक तरीके से। अरे तो पिछला प्रॉब्लम हो गया ना, कि आपने जो है इसका सिग्मा लगा दिया, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का सिग्मा लगा दिया, इसका मतलब एस एन, तो पिछले प्रॉब्लम वाला ही तो आंसर आ गया इसका। अरे समझ में आ रही है क्या ये बात? लिखूं क्या पूरा? लिखने की जरूरत है क्या कुछ? ठीक है, ये तो हो गया जे, और ये वाले को अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये हो गया आपका i इंटू आई प्लस वन बाई टू, और इसका सिग्मा ये होता है, ये तो भी बताया आपको सोल्व करके। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना इस सवाल में, है ना? तो चलो जी, बहुत ही बढ़िया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया था, और ऐसा कुछ लिखा था, द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 6 प्लस 9/7 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 12/9 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 15 टर्म्स इज, 4 ऑप्शन दे रखे थे, है ना? है ना? अच्छा, एक और यहाँ पे एक और टर्म भी दे रखी है उसने, एक और टर्म भी लिखते हैं, एक और टर्म भी लिखते हैं। यहाँ पे उसने एक और टर्म भी दे रखी थी, प्लस 15/11 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसे करके, और फिर ऐसे लिखा हुआ था, और उसके ऑप्शन भी थे, ये लो 7520, बी ऑप्शन है आपका 7510, सी ऑप्शन है 7830, डी ऑप्शन है 7820। ठीक है, इस सीरीज का सम निकालने के लिए कहा था, तो इसको आप सोचिए, सोचिए, समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे करें सॉल्व, फिर मैं बताता हूं। चलो जरा मैं भी सॉल्व करता हूं साथ के साथ आपके। ये जो 6 है ना, ये जो 6 है, उसने स्मार्टली ऐसे लिखा हुआ, देखो आपका मन कर रहा होगा काश इसमें भी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होता, है ना? है इसमें, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो गया आपका 5, है ना? 5, हाँ 5, ये हो गया 5। तो ये बेसिकली जो 6 लिखा हुआ है ना, ये ऐसे करके लिखा हुआ है 6/5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये 5 से 5 कैंसिल करके लिख दिया। इसकी शक्ल भी वैसी ही है इस वाली टर्म की, और ये जो 1 है, ये 1 आपका दिल कर रहा होगा कि अरे यहाँ पे 1 स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पे 975 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था, तो बिल्कुल है जी, यहाँ पे भी देखो ऐसा लिखा हुआ ये, है ना? अब आप देख लो, है ना? ये सीरीज कुछ ऐसी लिखी हुई है ना? 3/3 1 स्क्वायर,
6/5। भाई इसको, इसकी शक्ल को देख के लगा कि सीक्वेंस है ना, फॉर्मेटिंग तो एक ही रही होगी ना, फॉर्मेटिंग तो एक ही रही होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी nth टर्म लिखना चाहूं, अगर अपन देखो सोल्यूशन देखते हैं इसका, अगर अपन इसकी nth टर्म लिखना चाहें तो पहली टर्म में तो 3 है, दूसरी में 3 टूजा है, तीसरी में 3 थ्रीजा है, तो एनवी में 3 एनजा होगा, 3n है ना, एनवी हो गई हमारी 3n। ठीक है जी। डिनोमिनेटर देखिए 357 ओड नंबर पे चल रही है कहानी है ना, ओड नंबर पे, तो एपी बन रहा है एपी। तो एपी का फर्स्ट टर्म तो है, ए तो है आपका 3, ए प्लस एन माइनस 1 और डी मेरा है 2 है ना, डी कितना है, डी है 2, डिफरेंस 2 है, तो नीचे एपी चल रहा था। और ब्रैकेट में क्या चल रहा है, ब्रैकेट में चल रहा है भाई ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, तो एनवी में एन नेचुरल नंबर होंगे, फोर्थ में 4 नेचुरल नंबर, पांचवें में 5 है, 5 के स्क्वायर का जोड़ है, तो एनवी में एन के स्क्वायर का जोड़ होगा, तो यहाँ एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 लिख दिया मैंने। पहले तो ये समझ आना चाहिए कि हमारी जो nth टर्म है वो ये है ना, nth टर्म अपने को अगर समझ में आ जाती है तो ये देखो 2n माइनस 2 प्लस 3 2n+1 हो गई, ये 2n+1 हो गई, तो ये लो कैंसिल कर लो आप इसको। ठीक है, तो nवी जो टर्म है वो देखो n इंटू एन एन स्क्वायर इंटू एन एन क्यूब, तो ये n क्यूब प्लस एन स्क्वायर है ना इंटू 1/2 ये है। तो सम ऑफ n टर्म्स करके और n की वैल्यू 15 डाल देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। सवाल तो बिल्कुल एकदम सीधा सीधा है। तो सम ऑफ n टर्म्स, और आप अगर खट 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 ऐसे कॉन्सेंट्रेट करके यू 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 करोगे तो 2 मिनट के अंदर भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो Sn हो गया आपका सिग्मा Tn 1/2, सिग्मा n क्यूब कर दिया n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है ना, ये हो गया सिग्मा n क्यूब, सिग्मा n स्क्वायर भी लिख दिया, ये लो ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू 15 डाल देते हैं अपन, n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 और 2 4 हो गया, तो यहाँ पे हो गया n इंटू एन प्लस 1/2 बच गया, और यहाँ पे 2n+1/3 बच गया। ठीक है ना। एक बार इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो समय बच जाएगा अपना। तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस n, साथ में एलसीएम भी ले लेते हैं, तो 3n स्क्वायर प्लस 3n हो गया, और ये 2 इधर गया तो प्लस 4n प्लस 2 हो गया, डिवाइड बाय 6 हो गया। तो कहानी कुछ हो गई आपकी 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2 डिवाइड बाय 6। इसके फैक्टर भी हो रहे होंगे, इसके फैक्टर भी करोगे ना आगे आप, तो ये हो गया देखो 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस n प्लस 2, तो 3n कॉमन लोगे तो n प्लस 2 प्लस n प्लस 2, तो आप देख लो n प्लस 2 इंटू 3n+1 इसके फैक्टर हो गए है ना, n प्लस 2 इसके फैक्टर हो गए आपके n प्लस 2 इंटू 3n+1 डिवाइड बाय 6 है। ठीक है, कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी अभी। ठीक है जी, तो यहाँ पे एस एन अगर देखें अपन, 1 मिनट में सोल्व कर देता हूँ, लिखने का समय दे दूंगा आपको। एस एन को अगर आप देखोगे तो एस एन हो गया n इंटू एन प्लस 1/4 इंटू में ये वाली चीज, और ये इसके बराबर है, तो n इंटू एन प्लस 1/4 इंटू n प्लस 2 इंटू 3n+1/6 आ गया था, n की वैल्यू 15 पुट करोगे आप तो कैलकुलेशन करने में बिल्कुल ही आसानी होगी, इंटू 17 और 46 ये हो गया आपका, 6 इंटू 4, ये 4 से कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आ गया, 5 इंटू 2 तो हो गया 10, और 17 इंटू 46 को मल्टीप्लाई कर लो आप, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास ऑप्शंस है, कितने एग्जामिनर बड़ा वो होता है, बदमाश होता है। तो 6 इंटू 7 कितना आ रहा है, 42 आ रहा है, तो 2 आएगा ना, वो वाला ऑप्शन होगा, तो इसने 2 वाले 2 दे दिए मेरे को, एक मिलता तो मैं गुणा भी नहीं करता वहां पे, ये तो काट देता है ना, मगर इसने चालाकी किया तो भाई गुणा करनी पड़ेगी। अब 46 और 17 को गुणा कर लेते हैं, 7 8 2 7 8
2, आंसर आ गया 7820। ठीक है, एकदम परफेक्ट आंसर आया 7820, 7820, 7820 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो गेम वही होना है जो हमने सीखा है ना। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट पे बिलीफ है ना, बिलीफ कि जो मैंने सीखा है उसी में से ही सवाल होगा, ये उस बिलीफ के दम पे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। कुछ नहीं करना, इसका सिग्मा लेना है और n की वैल्यू जो है वो 15 डालनी है। कुछ लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते, यहीं पे n की वैल्यू 15 डालना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है ना, वो भी बिल्कुल कैलकुलेशन मुझे लगता है ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होगी। लिख लो, लिखना चाहो तो। चलिए टाइप नंबर 2 करते हैं आगे। टाइप नंबर 2, मगर उससे पहले एक और बात बताता हूँ आपको, ये भी याद होनी चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर आप सीख चुके हो, फर्स्ट n नेचुरल नंबर है ना, इसका मतलब होता है 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n, ये n इंटू n + 1/2 होता है। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और क्यूब तो सीख ही चुके हो। अब हम बात करेंगे सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स की, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स की, है ना, ओड नंबर्स। तो सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर क्या हो गया भाई, ओड नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ओड नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, ओड नेचुरल नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स, तो ये हो गए, है ना। तो nth ओड नेचुरल नंबर कौन होता है, nth ओड नेचुरल नंबर 2n, 2n - 1 होता है या 2n + 1 होता है, 2n - 1 ही होता है ना। nth ओड नेचुरल नंबर हो गया 2n - 1। इनका जोड़ बता सकते हो कितना आता है, n/2 इंटू इसका और इसका जोड़ 2n, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, n² आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग बात है ये। 1 + 3 ये 2² होता है, 1 प्लस, इस प्रॉपर्टी के ऊपर कई बार क्वेश्चन सेट हो जाता है, बढ़िया, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है ना, पता है ना ये बात आपको कि 1 + 3 2² होता है, 1 + 3 + 5 2³ होता है, देख लो चाहे आप, होता है क्या, नहीं होता, हाँ 3² होता है, क्यूब नहीं होता, 3², स्क्वायर होता है ना ये तो, स्क्वायर, ए 3² 4², उल्टा लिख दिया मैंने, ये लो 3² होता है ना, हाँ n² होता है ना, 3² 4² है ना, ये 4 है, 16 आंसर आएगा, 8 8 16 आ रहा है। ठीक है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये 5² हो जाएगा। ठीक है ना, n² आ रहा है, n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते हुए आ रहा हूँ मैं। ठीक है, इस बात को देखो यूं भी महसूस कर सकते हो आप, 1 + 3 है ना, 1 + 3, देखो 1 1 एक डब्बा, और यहां मैंने बना लिए 3 डब्बे। ठीक है ना, ये 3 डब्बे और ये एक डब्बे, ये 3 डब्बे और ये हैं एक डब्बे, जब ये एक डब्बा इस 3 डब्बों के साथ जाके मिलता है 2/2 का स्क्वायर बन जाता है, देख लो आप। ठीक है ना, अगर अपन करेंगे +5, तो +5 करोगे ना, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा और 5 डब्बा, जब ये 1 + 3 4 डब्बे 5 डब्बों के साथ जब जाते हैं, तो आप देखो जरा, आप देखो ये 3/3 का स्क्वायर बन जाता है, ज्योमेट्रिकली फील कर सकते हो आप इस बात को, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है ना, आप देख लो ये क्या है, 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5, तो ज्योमेट्रिकल भी इसका बड़ा ठीक ठाक सिग्निफिकेंस होता है। तो मेरा कहने का इतना मतलब है कि अच्छी प्रॉब्लम यहाँ से सेट हो जाती है। ठीक है, इसको अपन याद रखेंगे एकदम। और सम ऑफ फर्स्ट एन, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स, ये भी याद रखना है, इवन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स भी अपन याद रखेंगे। फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे भाई, ये लो, एनवा इवन नेचुरल नंबर कौन सा है, एनवा 2 से स्टार्टिंग कर ली, 2 1 जा 1, 2 2 जा 2, 2 3 जा 6, तो 2 एन जा हो गया। इनका सम आता है n इंटू n + 1। तो यार अगर ये तीनों फॉर्मूले आप याद कर लें तो बढ़िया हो जाएगा।
जेई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे इनको याद करते हैं भाई, है ना। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के साथ साथ सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर भी याद होना चाहिए अपने को। वेरी सिंपल, एन स्क्वायर, ये एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता ही है, और ये एन इंटू एन प्लस वन होता है एकदम। जैसे ही फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर दिख जाए, खट से एन इंटू एन प्लस वन दिमाग में जाना चाहिए। फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर दिख जाए, खट से एन स्क्वायर दिमाग में जाना चाहिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनमें ये चीज खट से क्लिक करती है, तो समय तो बचता ही है और प्रॉब्लम होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसको याद रखते हैं। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, दैट इज टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 का मोटिव क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ पे है? ठीक है, हाँ, है ना, लिख लिया ना आप लोगों ने। तो टाइप नंबर 2 का मोटिव समझेंगे अपन क्या है। टाइप नंबर 2 में किस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, देखिए। एक प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी कराया था आपको, 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू थ्री प्लस 3 इंटू 4 ऐसे करते हुए कराया था ना। n इंटू एन प्लस वन, क्या आंसर आया था इसका? n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन 3 आंसर आया था। और कैसे किया था वो तो आपको पता ही है। इसको एक दूसरे तरीके से करके देखते हैं इस प्रॉब्लम को, है ना। एक और तरीके से इसको करके देखते हैं। ये हमारी टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, टर्म नंबर 3 है, और ये है टर्म नंबर n। बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखो आप टर्म नंबर 1 को। टर्म नंबर 1 है 1 इंटू टू, है ना, 1 इंटू टू। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, इसके इनटू में लिख दिया 3 माइनस 0 और डिवाइड कर दिया 1/3 से। तो करा जा सकता है क्या ये? बिल्कुल करा जा सकता है। 3 माइनस 0 कर दिया और डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो बात तो जो है अभी भी 1 इंटू टू वाली रही। ठीक है, सहमत हो इस बात से आप? अब टर्म नंबर 2 जो है, टर्म नंबर 2 जो है, ये लिखी थी 2 इंटू थ्री। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इससे एक अगला नंबर लिख रहा हूं और इससे एक पिछला नंबर लिख रहा हूं, है ना। तो उसी स्टाइल में इससे अगला नंबर लिख दिया मैंने और इससे पिछला लिखोगे आप। तो यहां पे 3 आ गया एक्स्ट्रा, तो उसके लिए फिर से 1/3 कर दिया। ये बात समझ में आ रही है अपने को? तो टर्म नंबर 3 को अगर इसी अंदाज में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3, 3 इंटू 4, 5 माइनस 2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो टर्म नंबर n कितनी हो जाएगी, 1/3 n इंटू एन प्लस वन। एन प्लस वन से अगला नंबर n प्लस टू हो गया, n से पिछला नंबर n माइनस वन होता है ना। तो ये हो गया टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एंड टर्म n। इनकी थोड़ी शक्लें चेंज कर दी मैंने। तो टर्म नंबर 1 को देखो तो 1/3 इंटू 1 इंटू टू इंटू थ्री, 1 इंटू टू इंटू थ्री माइनस 0 इंटू 1 इंटू टू हो गया, है ना, माइनस 0 इंटू 1 इंटू टू। और ये हो गया 1/3 इंटू 1/3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट हो गया 1/3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4। और ऐसा करते रहे और लास्ट में आ गया 1/3 इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस, ये हो गया यहाँ से n माइनस वन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन। ऐसा सीन हो गया। ठीक है, हमारा जो उद्देश्य है वो इन सारी टर्म्स को जोड़ देना है और इनको जोड़ करके सम ऑफ n टर्म्स निकाल लेना है। तो आप इन सारी टर्म्स को अगर जोड़ देना चाहते हो तो जोड़ोगे तो आप देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी और ये कैंसलेशन होता रहेगा। ऐसे ऐसे कैंसलेशन होने के बाद, अच्छा इसकी वैल्यू तो 0 है और आखिर में आंसर आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई थ्री, जो हमें एक्सपेक्टेड भी था, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई थ्री। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपका जो टाइप नंबर 1 है, टाइप नंबर 1 में वो सारे सवाल थे जो सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब पे बेस्ड थे। मगर टाइप नंबर 2 में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें ये जो टर्म्स हैं,
हर टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है, स्प्लिटिंग करनी पड़ती है एज अ डिफरेंस ऑफ टू लविंग टर्म्स। लविंग क्या है? कैंसलेशन, ये कैंसलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो टाइप नंबर 2 का मोटिव है, मोटिव कि हम स्प्लिटिंग चाहेंगे, स्प्लिट द टर्म्स एज अ डिफरेंस ऑफ, ये मोटिव है हमारे टाइप नंबर 2 के प्रॉब्लम्स का, एज अ डिफरेंस ऑफ टू लविंग टर्म्स। ऐसी दो टर्म्स के डिफरेंस में स्प्लिटिंग करनी है कि कैंसलेशन होता हुआ दिखाई दे, ठीक है ना। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? है ना। डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है, आप इसको 8-2 कर देते, डिवाइड बाय 6 कर देते, फिर भी डिफरेंस हो जाता, मगर ऐसा करने से कैंसलेशन बिल्कुल नहीं होता, कचरा फैल जाता बिल्कुल एकदम। अपने को कचरा समेटना है सारा का सारा, लास्ट में आंसर बताना है, ठीक है ना। अरे समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पे लविंग क्या है? लविंग है डिफरेंस। स्प्लिटिंग मतलब लविंग है कैंसलेशन, लविंग है कैंसलेशन, और स्प्लिटिंग का मतलब है यूं डिफरेंस में तोड़ देना, ठीक है ना जी। तो टाइप नंबर 2 का मोटिव होगा डिफरेंस में लिख के कैंसिल कर देना, और कैंसलेशन में तो सारी चीज कट जाएंगी, थोड़ी सी बच जाएगी, वो आंसर आ जाएगा। ऐसा करके होने वाला है, ठीक है। ये बड़ा शानदार फॉर्मेट है। ऐसे मल्टीप्लीकेशन में चीजें लिखी हो ना, तो उसमें ये अगली लिखना, इससे पिछली लिखना, फिर उसको एडजस्ट कर देना, वो चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लिख लो जरा इसका ये वाला सोल्यूशन भी, है ना, फिर आगे करेंगे प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करके खत्म करेंगे अपन, ठीक है। आपके दिमाग की स्पीड एकदम क्लास के अंदर फुल होनी चाहिए, और लिखने की स्पीड भी। जो लोग बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं उनको सलाह है, कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले लोग थोड़ा लिखते हैं, छोटा लिखते हैं, छोटे छोटे अक्षर लिखने हैं अपने को, मिनिमम लिख के काम चलाना होता है पेपर में, ज़्यादा सोचना होता है ना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए आपको। लिख लिया आपने? आंसर आ गया n×n+1 × n+2/3। जेई मेंस का पुराना सवाल है। सवाल ये था 1 × 1 फैक्टोरियल +2 × 2 फैक्टोरियल +3 × 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। 100 × 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, किसके बराबर है ये? ऑप्शंस दे रखे हैं 101 फैक्टोरियल, 101 फैक्टोरियल -1, 101 फैक्टोरियल +1, 101 फैक्टोरियल -2। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फैक्टोरियल्स के बारे में आपको पता होगा, है ना, बेसिक बातें फैक्टोरियल के बारे में पता हैं, वो इस सवाल को करने के लिए इनफ हैं, है ना। किसी को अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 होता है। 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1 होता है। दूसरे शब्दों में हम 4 फैक्टोरियल को 4 × 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल को 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं। इसको 5 × 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, 5 × 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये बारीक बारीक बातें आपको पता होनी चाहिए। अटेम्प्ट कीजिए सवाल को, पूरे 2-3 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद सोल्व करूंगा मैं। सोचिए। चलिए जरा देखिए इधर, आप लोग भी कुछ अटेम्प्ट कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, एक बार देख लो। देखो, टर्म नंबर 1 को थोड़ा इज्जत भरी नजरों से अगर आप देखोगे, तो ये जो 1 है ना, ये वाला 1, इस 1 को लिख दिया मैंने 2 - 1, है ना। पहले तो ये देख लो, 2 - 1 लिख सकते हैं ना अपन इसको, और
2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होता है, और 1 इंटू 1 फैक्टोरियल सिर्फ 1 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। फिर टर्म नंबर 2 को देखा मैंने, टर्म नंबर 2 हो गई 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये वाला जो 2 है इसको लिखा 3 माइनस 1, और आगे 2 फैक्टोरियल है ही, है ना। 2 को 3 माइनस 1 लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, और माइनस में 2 फैक्टोरियल इंटू 1 ये 2 फैक्टोरियल ही रहेगा। टर्म नंबर 3, ये लो टर्म नंबर 3 को देख लो आप। तो ये जो 3 है ये 4 माइनस 1 लिख दें तो लिख सकते हो, और इंटू 3 फैक्टोरियल है ही। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 1 तो 3 फैक्टोरियल है ही। ये बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे करते हुए अगर आप नोटिस करेंगे तो टोटल 100 टर्म्स हैं, तो 100 इंटू 100 फैक्टोरियल जो है इसको आप 101 माइनस 1 इंटू 100 फैक्टोरियल लिखेंगे तो ये 101 फैक्टोरियल माइनस 100 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है जी। अगर अपन जोड़ देंगे तो सम निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। और देखो जोड़ते ही इन सबको जोड़ते ही शुरू हो गई तबाही। ऐसे कुछ बीच में चलेगा फिर कैंसलेशन हो जाएगा। तो 100 1 फैक्टोरियल बचा, और माइनस का 1 फैक्टोरियल बोले तो 1 बचा। तो 100 1 फैक्टोरियल बचा और माइनस का बचा 1, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो टर्म्स हैं आपको इनकी स्प्लिटिंग करनी है, और स्प्लिटिंग इस अंदाज में करनी है कि कैंसलेशन हो। तो समझ लेना आपने प्रॉब्लम क्रैक कर दी, प्रॉब्लम क्रैक कर दी। ये बहुत ही ताकतवर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ताकतवर। ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज होंगी, ध्यान से सुनना इस बात को, आप नोट करना जरा। फैक्टोरियल की सीरीज है, इससे सोल्व हुई। ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज आएंगी वो भी कट के सोल्व होंगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तब भी सीरीज आएंगी वो भी कट के सोल्व होंगी। कोई और ऊटपटांग सीरीज आ गई वो भी कट के सोल्व होगी। मतलब ये जो टाइप नंबर 2 का ये जो कॉन्सेप्ट है, स्प्लिट द टर्म एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, बहुत ताकतवर है। ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज, मिसलेनियस सीरीज बहुत सोल्व करता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है टाइप नंबर 2 का? अपने को टर्म स्प्लिट करनी है एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, है ना, और उसके बाद कैंसलेशन होगा और अपना काम हो जाया करेगा। चलो जी। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ n terms of the series, n terms of the सीरीज है आपकी 1/1 की पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/2 की पावर 4 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2। फिर नेक्स्ट टर्म है प्लस 3/3 की पावर 4 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1, है ना। 2/2 की पावर 4 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/3 की पावर 4 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1। यूं करते हुए n टर्म्स हैं, अप टू n टर्म्स। इस सीरीज का अपने को सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1/1 की पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/2 की पावर 4 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/3 की पावर 4 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। चलो देख लेते हैं। सीन कुछ ऐसा है कि इसकी अगर nth टर्म को हम लिखते हैं, अगर हम इसकी nth टर्म को लिखते हैं तो कितनी हो जाएगी? पहली में 1 है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 3 है, तो nवीं में हो जाएगा n, ठीक है ना, डिवाइड बाय
डिवाइड बाय n की पावर 4 होगा, प्लस n स्क्वायर होगा, प्लस 1 होगा, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ी लविंग क्वांटिटी है, मैंने बताया था आपको कि इसके फैक्टर बन जाते हैं n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ऐसा सीन हो गया, ठीक है। अब न्यूमरेटर को देखोगे तो दिस माइनस दिस लिख दिया, अगर मान लो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 में से माइनस कर दिया n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, तो ऊपर 2n आता है, उस 2n का जो 2 है उसको एडजस्ट करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, ताकि ऊपर n रहे। पहले तो हमें ये बात समझनी है, ये बात समझ में आ गई अपने को, ठीक है। ये मैं सब क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मोटिव ही एक है, क्या, स्प्लिटिंग द टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू लविंग टर्म्स। तो ये हो गया 1/2, जब ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल होगा तो 1/n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 आएगा, माइनस ये वाला फैक्टर कैंसिल होगा तो 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 आएगा। ये मैंने nवीं टर्म निकाल दी, nवीं टर्म। अब इसमें n की वैल्यू 1 पुट करूंगा t1 आ जाएगी, n की वैल्यू 2 पुट करूंगा t2 आ जाएगी, n की वैल्यू 3 पुट करूंगा t3 आ जाएगी, एंड सो ऑन। तो इसमें जब हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो t1 आ जाती है आपकी t1 आ जाती है आपकी 1/2, n की वैल्यू जब मैंने 1 पुट की तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1/1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। n की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो t2 हो गया 1/2, 1/2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, फिर n की वैल्यू 3 पुट करी, t3 हो गया 1/2, 1/3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। ऐसा करते चले गए हम, और tn हमारी लास्ट में है ही आपकी 1/2 इंटू 1/n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है ना। ये देख लीजिए आपके सामने है, ये वाली मैंने कॉपी करी, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। आपको अगर याद हो तो बेसिक मैथ्स में मैंने एक बात बताई थी कि ये वाले फैक्टर और ये वाले फैक्टर की वैल्यू सेम होती है, चेक कर लो, चाहे इसकी वैल्यू 3 आ रही है और इसकी वैल्यू 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3 आ रही है ना, तो ये माइनस 1/3 प्लस 1/3 कैंसिल हो जाएगा, चेक कर लीजिए आप, ठीक है। 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7, ये 1/7 है, 4 2 6 7, ये भी 1/7 है मगर ये माइनस का है। तो ऐसे कैंसलेशन होना चालू हो जाएगा, यूं इस अंदाज में। तो ऐसे कैंसलेशन होगा तो यहां पे तो बचेगा सिर्फ 1 माइनस ये वाली क्वांटिटी, आगे 1/2 है, ये आ गया जोड़ आ गया है ना, मैंने सबको जोड़ा है। क्यों जोड़ा है, जोड़ ही मुझे निकालना था, है ना, मैंने सबको जोड़ दिया। तो मेरा जो सम है वो आ गया 1/2 बाहर है, 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक। तो सीधी बात है, जो सम आ गया वो आ गया 1/2, एलसीएम वगैरह अगर ले ले तो यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 लिखने से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होके ये आ गया n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि ये जो क्वांटिटी है मैथमेटिक्स में n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। इसके साथ इन फैक्टर्स का रिश्ता बड़ा मस्त होता है, ठीक है ना। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को काफी पसंद हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दुनिया का क्यों ना हो, भारत वालों को तो है ही पसंद, ठीक है। तो स्प्लिटिंग हो रही है, फिर से स्प्लिटिंग हो रही है, कैंसलेशन हो रहा है और हमारी सीरीज का सम निकल रहा है, कहानी वही हो रही है इसमें भी, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जेई वालों की इस फॉर्मेट पे पहले से ही नजर रहती है ना, कभी भी इस फॉर्मेट के ऊपर सवाल दिया जा सकता है। चलो देख लेते हैं यार, ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें मतलब अपने को सोचना आना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, जो ऊपर यहाँ पे 1 है उसको
ऐसा लिख दिया 3 माइनस 1/2 है ना, ऐसा लिख सकते हैं अपन, है ना। अब ये 3 माइनस 1 में मेरा इंटरेस्ट है, क्यों है, क्योंकि 3 एक बार तो इसको काटेगा और 1 एक बार आगे वाले को, आगे पीछे वाले को काटेगा, तो सेटिंग ऐसी बैठी कैंसलेशन हो जाएगा। तो इसको लिख दिया 1/2 इंटू, जब 3 से कैंसलेशन होगा तो 1/1 इंटू 2, और जब 1 से कैंसलेशन होगा तो 1/2 इंटू 3, ये समझ लें आप, ठीक है। टर्म नंबर 2 को देखा, है ना, 1/2 इंटू 3 इंटू 4 थी, तो ऊपर लिखा 4 माइनस 2, है ना, ये वाला माइनस ये वाला, और इसका जो ये वाला 2 था उसको एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, तो 1/2 इंटू 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ऐसा सीन बनना चालू हो गया, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन तो हो गया, आप तो कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। टर्म नंबर 3 भी आपकी खुशी के लिए लिख देता हूँ, 1/2 इंटू, है ना, इस 1 को 5 माइनस 3/2 कर दिया मैंने, 5 माइनस 3/2 कर दिया मैंने, ठीक है ना। जैसे ही ऐसा किया, 5 से 5 कैंसिल, 1/3 इंटू 4 माइनस 3 से 3 कैंसिल, 1/4 इंटू 5, ठीक है। और ये सिलसिला चलता रहा, और 100 टर्म्स तक का खेल अपने को करना है। तो जो 100वीं टर्म थी 102 माइनस 100 कर दिया उसको, 102 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 101 इंटू 102, which will be equal to 1/2 into 1 upon 100 into 101 minus 1 upon 101 into 102, ऐसा सीन हो गया। जब हम सबको ऐड कर देंगे तो यार अपना सम निकल जाएगा, ऐसे करते हुए, है ना, तो अपना सम निकल जाएगा जी। और आप देखिए कैंसलेशन हो रहा है, वही होना चाहिए था, उसी के भरोसे बैठे थे अपन। तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस दिस क्वांटिटी, 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/101 इंटू 102, आंसर आ गया, ठीक है जी। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट वही है, स्प्लिटिंग करनी है, स्प्लिटिंग, कॉन्सेप्ट वही है भाई, स्प्लिटिंग करनी है। तो ये हो गया 1/4 माइनस 1/202 इंटू 102, है ना, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। स्प्लिटिंग करनी है एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, ठीक है। और यहाँ पे स्प्लिटिंग इनका इस्तेमाल करके डिफरेंस लिखते हुए करी है। क्यों करी है, क्योंकि ये वाली पिछले को कैंसिल करेगी, तो अगली का पिछला और पिछली का अगला कैंसिल होके, देखो ये पार्ट कॉमन आ रहा था इनमें ना, आप अगर देखोगे इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट कॉमन है, और देख लो वही कैंसिल हुआ है। तो दिमाग में ये था कि काश 4 यहां से कट जाए, काश 1 यहां से कट जाए। तो ये बात समझ में आ गई कि पिछले का और अगले का रोल है भाई कटने के अंदर, तो पिछले और अगले का डिफरेंस लिखा इसलिए मैंने। आप पूरी थॉट प्रोसेस को अगर डेवलप करना चाहो तो यूं डेवलप होती है भाई, कटती तो वो चीजें हैं जो कॉमन तो हो कुछ दोनों में, और इनमें देखोगे तो देखो इसमें इसमें क्या है, 2 into 3 कॉमन है, इसमें देखो 3 into 4 कॉमन आ रहा है, और शायद वही कट रहा होगा, देखो कट भी रहा है, ठीक है। तो दिमाग में ये गया कि काश ये हट जाए और ये हट जाए यार। अब ये कैसे हटेगा, जब ऊपर 4 लिखोगे, अब अपने आप 4 तो आएगा नहीं, अब ये पिछला लिख रहे हो तो फिर अगला भी लिखना पड़ेगा, यूं सोचते हुए अपन ने इसका स्प्लिटिंग किया है, होना चाहिए। ये जो मेथड है स्प्लिटिंग वाला, डिनोमिनेटर में इस प्रकार के प्रोडक्ट्स लिखे हों, तो आपको बता दूं कि जब डिनोमिनेटर की टर्म्स एपी में लिखी होती हैं, आप देख लो चाहे, ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर की टर्म्स एपी में लिखी हुई हैं, एपी में लिखी हुई हैं। डिनोमिनेटर की टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो और एपी में हो ना, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में है और एपी में है, तो ये जो अंदाज है कैंसलेशन का, ये अंदाज आपका सवाल सोल्व करके जाएगा, ठीक है जी। अरे समझ में आ रही है, चलो समझ में आ रही है तो अगला सवाल कर लेते हैं।
ठीक है, हर प्रॉब्लम जो है थोड़े से अलग अंदाज का है, तो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है। आप सीखने का प्रयास करें तो मजा आएगा। चलिए, लिख लिया क्या सोल्यूशन आपने? लिखें जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। लिख लिया क्या? लिख लिया। एक क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उससे चीजें सीखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम दे रहा हूं, जरा देखते हैं कि कौन क्रैक कर सकता है। फाइंड द सम ऑफ n terms of the सीरीज आपके सामने है 1/2 × 4 प्लस 1/3/2 × 4 × 6 प्लस 1/3 × 5/2 × 4 × 6 × 8 एंड सो ऑन। ये एक सीरीज है, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड एस इन्फिनिटी। एस इन्फिनिटी का मतलब है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, पहले बोला कि एन टर्म्स का सम बताओ, और उसके बाद ये बोला कि एस इन्फिनिटी निकालो, है ना। एक अच्छा प्रॉब्लम बन सकता है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन मिल गए आपको। ठीक है ना, कोशिश कीजिए। चलिए देखिए जरा, आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है, सोल्यूशन को देखें आप, है ना। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा प्रॉब्लम है। आपने शायद नहीं किया होगा इस तरीके का प्रॉब्लम। थोड़ा इसमें अटपटापन महसूस होता है कि अजीब तरीके से जो है टर्म्स बढ़ रही है ना, कैसे कटेंगी, है ना, ऐसा लगता है, मगर है बहुत सिंपल। अगर इसकी पहली टर्म को देखोगे, टर्म नंबर 1 को देखोगे ना, टर्म नंबर 1 को देखा अपन ने, ये है 1/2 × 4, है ना, 1/2 × 4। टर्म नंबर 2 भी लिख ली मैंने यहाँ पे, 1/3/2 × 4 × 6, ऐसा कुछ। टर्म नंबर 3 1/3 × 5/2 × 4 × 6 × 8। ध्यान से देखो, यहां पे जो न्यूमरेटर है ना, मैंने इस न्यूमरेटर में लिख दिया 4 - 3। यहां वाले जो न्यूमरेटर में मैं लिख दिया 6 - 5। कारण क्या है कि ये वाला 6 इससे कैंसिल होगा, पिछली जैसा आने की संभावना है, और ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, अगली जैसा आने की संभावना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, और शायद कैंसलेशन की एक उम्मीद है। यहां पे मैं लिख दिया ये 8 - 7। अच्छा, क्वांटिटी अनचेंज्ड होनी चाहिए, तो यहां पे देखिए 1 तो मतलब आप लिख ही सकते हो मल्टीप्लीकेशन में। तो ऐसा करने पे जब ये इससे कटा तो ये 1/2 हो गया, माइनस, अब 3 कट नहीं सकता, तो ये हो गया 1/3/2 × 4। ओके जी, 6 इससे कटा, तो जैसा मैंने सोचा था कि पिछली जैसा आने की संभावना है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है ना, ये 6 इससे कैंसिल होकर ये क्वांटिटी देखो बिल्कुल यूं की यूं आ गई, -5 नीचे नहीं कटेगा, तो 5 जो है इसके साथ रहेगा, वो बड़ा हो गया, अगली टर्म के साथ एडजस्टमेंट उसकी हो जाएगी, है ना। तो आप देखिए, बस एक छोटी सी हरकत करते ही सवाल ने घुटने टेक दिए हैं। 1/3 × 5, वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में अगर ये आता है, मतलब जेई वगैरह में अगर ये आता है, तो मतलब ये बहुत ही शानदार सवाल है। 1/3 × 5 × 7/2 × 4 × 6 × 8। अगर यूं ही करते जाओगे आप, तो आप nth टर्म भी लिख सकते हो, है ना। इसकी nth टर्म थोड़ा देखने में हो सकता है ऐसा लगे, तो nth टर्म कितनी लिखी जाएगी इसकी? जैसे T3 में 3 टर्म्स हो गई, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, 2 में 2 2 2 2,
तो n वाली में देखते हैं, लिखते हैं जरा। n में ऐसे आएगा 2 4 6 और यूं करते हुए मुझे लगता है 2n, है ना। डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ पहले, डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ पहले, है ना, फिर न्यूमरेटर लिख दूंगा। माइनस 2 4 6 8 और मेरे को लगता है 2n+2 तक जाएगा, है ना। इससे दो आगे, इससे दो आगे जा रहा है ना। और इनमें से एक कम करके ऊपर लिख दो। ये लो, एक एक कम करके लिख दिया ऊपर, है ना। है ना, बिल्कुल ही आसान है। एक एक कम करके, यहाँ पे भी क्या कर, इससे एक कम, इससे एक कम, इससे एक कम, इससे एक कम, तो एक एक कम ये लीजिए सर, इससे एक कम लिख दिया। कॉपी करना है अपने को, तो जोड़ने के लिए कहा है, जोड़ दीजिए। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपका सम निकल के आ जाएगा n टर्म्स का, है ना। सम ऑफ n टर्म्स निकल के आ जाएगा। तो देख लो भाई, ये हो गया कैंसलेशन आपका। होगा, विश्वास बनाए रखें ईश्वर में। सम ऑफ n टर्म्स विल बी दिस माइनस दिस तामझाम। सो सम ऑफ n टर्म्स इज एक्चुअली 1/2 माइनस, है ना। माइनस में ये वाली टर्म है ना, कॉपी करके लिख रहा हूँ यूं क्यों। 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6 इंटू 7/8 करते करते, है ना, ऐसे अच्छा लगेगा। 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6 ऐसे करते हुए लास्ट में आ गया 2n+1/2n+2। तो एक तो आ गया SN का आंसर ये आ गया भाई। अगला पूछा है S इंफिनिटी बता दो। S इंफिनिटी में ध्यान दीजिए, अगर n इंफिनिटी हो गया तो 1/2 पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। फर्क पड़ना इस चीज पे, ये चीज फैल जाएगी ऐसे इंफिनिटी तक। अब हर क्वांटिटी 1 से छोटी है, 1 से छोटी क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई करते हो, आपस में मर जाती हैं बिल्कुल ही। आप 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे और छोटा हो गया 1/4, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे वो छोटा हो गया, छोटा होते होते लगभग 0 पहुंच जाता है वो, 1/2 आंसर आ गया। ये बात हमें समझनी है ना। अगर n इंफिनिटी हो गया तो ये क्वांटिटी 0 को अप्रोच करेगी, ये बात समझ में आनी चाहिए, आ रही होगी आई एम श्योर। तो S इंफिनिटी तो बड़ा प्यारा आ गया 1/2। एग्जाम में S इंफिनिटी पूछेगा सामने वाला। अरे समझ में आ रही है क्या, है ना, लिख लो जरा। तो कुछ करोगे और कुछ हो जाएगा भाई, यही है सीक्वेंस। तो क्या करना है आपको, हल्का सा वो मैनिपुलेशन, बदलाव, कि आपकी कटिंग जो है वो चालू हो जाए, वही हमें सोचना होता है। आप आराम से इस प्रॉब्लम को देखें, लिखें और अपने आप ही लिखें कॉपी में, है ना, कॉपी करने का प्रयास ना करें। तो टाइप नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। टाइप नंबर 2 का मेन मोटिव आप समझ गए होंगे। यू हैव टू स्प्लिट द टर्म्स एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, टू लविंग टर्म्स, एंड कैंसलेशन होगा, कैंसलेशन होगा और सम निकल के आएगा। ठीक है। नाउ द लास्ट टाइप इज टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी बात है बस, मेथड ऑफ डिफरेंस को हमें सीखना है टाइप नंबर 3 में। ठीक है ना। मेथड ऑफ डिफरेंस क्या होता है, टाइप नंबर 3 में हमें मेथड ऑफ डिफरेंस सीखना है। मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस, है ना, आप लोगों ने हो सकता है पहले भी पढ़ा हो। मेथड ऑफ डिफरेंस का क्या मीनिंग है, क्यों ये इस्तेमाल में आता है, किन सवालों में इस्तेमाल में आता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक सीरीज का सम निकालने के लिए कोई बोले, हमें कोई क्वेश्चन दे देता है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 6 + 13 + 22 + 33 अप टू n टर्म्स, है ना। अगर कोई बोले हमें इस सीरीज का आप सम बताइए, n टर्म्स तक की सम की बात कर रहे हैं, तो
कई सीरीज ऐसी होती हैं जिनकी nth टर्म लिखने में मुश्किल होती है। ध्यान से सुनना बातों को। अब ये सीरीज आपके सामने है, अगर मैं पूछूं कि इसकी अगली टर्म क्या होगी तो अगली बता दोगे आप, फिर अगली पूछूंगा तो कई बार क्या होता है पैटर्न नजर नहीं आता। कहने का मतलब, ये तो मैंने बहुत सिंपल लिखी है ना। तो इसकी अगली टर्म अगर प्रेडिक्ट करना चाहें तो क्या होगी, इसमें जोड़ा हुआ है अगर देखें, इसमें 7 ऐड किया हुआ है ना, और इसमें 9 ऐड किया हुआ है, और इसमें 11 ऐड किया हुआ है ना। हाँ 11 ऐड किया हुआ है, अगली में 13 ऐड किया हुआ होगा, अगली में 15 ऐड करके, ऐसे करके सीरीज बन रही है ये। तो डायरेक्टली इसकी nth टर्म, कई बार ये तो पैटर्न नजर आ गया, कुछ में तो पैटर्न भी नजर नहीं आता। ये तो पैटर्न नजर आ गया कि हाँ यार इसमें 7 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया, फिर 11 ऐड किया, आगे 13 ऐड होगा, आगे 15 ऐड होगा, है ना। फिर भी अपन एनालाइज करेंगे तो nth टर्म लिख लेंगे। किसी में पैटर्न एनालाइज ही नहीं होता या कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है, nth टर्म लिखना मुश्किल होता है। तो मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि पैटर्न एनालाइज हो या ना हो, आप टेंशन ना लीजिए, आप तो मेथड ऑफ डिफरेंस सीखिए बस, उसका इस्तेमाल कीजिए और nth टर्म निकाल लीजिए। अब nth टर्म में मेरा इंटरेस्ट इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि nth टर्म मिल गई तो सिग्मा टीएन करके सम ऑफ एन टर्म्स निकल जाएगा। भाई टीएन से एसएन रिलेटेड होता है ना, सिग्मा टीएन करते हो तो एसएन निकलता है, तो टीएन में इंटरेस्ट है अपना। तो यहां पे सम तो डायरेक्टली नहीं निकल पाएगा एकदम से, जब तक nth टर्म नहीं निकलेगी, nth टर्म निकलते ही सम निकल जाएगा। तो मैथमेटिशियन लोगों ने मेथड ऑफ डिफरेंस जो बनाया, ये सम निकालने के लिए नहीं बनाया है, ये बनाया है टर्म नंबर n निकालने के लिए, है ना। इसका इस्तेमाल होता है टर्म नंबर n निकालने के लिए। जब आपके पास टर्म नंबर n आ जाती है तो सिग्मा टीएन कर देते हो और सम ऑफ n टर्म्स आपको मिल जाता है। ये तो अपन गोल्डन तरीका मालूम ही है अपने को सम निकालने का। तो टाइप नंबर 3 2 स्टेप की प्रोसेस है, 2 स्टेप के सवाल है। पहला स्टेप है टर्म नंबर 1 निकालना, टर्म नंबर n निकालना, और दूसरा स्टेप तो यार वही है, एस एन इक्वल टू सिग्मा टी एन, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ डिफरेंस से अपने को टी एन निकालनी है, और उसके लिए अपने को क्या करना है, अपने को कुछ नहीं करना, अपने को s बराबर लिखना है, ये सम, s बराबर ये सम लिखना है। अगली टर्म भी लिख देंगे, 33 प्लस 13 लिख दी, मान लो 46, और ये है हमारी यहाँ पे टी एन तक का जोड़, है ना। तो मैथमेटिशियन लोगों ने कहा फिर से s लिख दीजिए आप, है ना। इसके नीचे ही कॉपी कर लीजिए इस चीज को, मगर कॉपी करना शिफ्ट करके, है ना, शिफ्ट करके, ऐसे करके थोड़ी शिफ्टिंग करना और ऐसे करके कॉपी करना। टीएन आगे शिफ्ट हो जाएगी, टीएन के नीचे टीएन माइनस 1 आ जाएगी। मैथमेटिशियन लोगों ने कहा सेम चीज को सेम चीज में से माइनस कर दीजिए, मगर शिफ्ट करके माइनस करोगे तो मजा आएगा, नहीं तो 0 बराबर 0 आ जाता, क्या फायदा होता, है ना। जैसे ही इनको अपन माइनस करते हैं तो लेफ्ट तो 0 हो जाती है, राइट देखोगे तो यहाँ पे तो 6 आ गया, ठीक है। 13 माइनस 6 7 हो गया, ये हो गया आपका 9, फिर 11, फिर 13, यूं करते करते यहाँ पे भी कुछ आएगा, टीएन में से टीएन माइनस 1 करोगे तो कुछ तो आएगा ही, और माइनस हो गया टीएन। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। दिस माइनस दिस करके यहां लिखा, अब माइनस टीएन को पकड़ा और लेफ्ट में ले आया, प्लस टीएन हो गया, है ना। माइनस टीएन को पकड़ा और लेफ्ट में ले आया, प्लस टीएन हो गया, ओके जी। यहां पे एन टर्म्स थी, इनके नीचे एन टर्म्स हैं, एक टर्म अलग बिहेवियर की है, बाकी टर्म्स एपी में हैं, एन माइनस 1 टर्म्स हैं, और ये एपी में है, एन माइनस 1 टर्म सारी एपी। सहमत हो ना इस बात से आप। तो अगर ये एपी में है तो जी टर्म नंबर एन तो निकल गई, इस एपी का जोड़ निकालोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी कर दिया, तो 6 प्लस n माइनस 1/2। थोड़ा देखो ये 2 से कैंसलेशन करने का भी मन कर रहा था, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, और तो क्या चाहिए अपने को।
है ना। तो ये जो n-1 है इसको लिखा यूं का यूं, ये 2 के साथ ही कैंसिलेशन हो गई, तो n-2 और +7 तो n+5 हो गया, है ना, n+5 हो गया। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक तो n² आएगा, है ना, और कितना आएगा, इसको जोड़ोगे +4n आएगा, और -5 +6 करोगे तो +1 आएगा। ये आ गया, टर्म नंबर n आ गई भाई। तो इस सीक्वेंस की जो nवीं टर्म होगी वो ये होगी। n की वैल्यू 1 पुट करके देख लो, 6 आ रहा है। n की वैल्यू 2 पुट करके देख लो, 2 स्क्वायर 4 + 8 12 और 1 13 आ रहा है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात नोटिस करना, इसकी जो nth टर्म है वो क्वाड्रेटिक है n में, और सीक्वेंस का जोड़ होता है n में क्वाड्रेटिक, तो AP का जोड़, AP का जोड़ होता है ना। तो इसकी nth टर्म जो है ना वो AP का जोड़ थी, है ना। देखो कहीं ना कहीं समझ में आ रही क्या नहीं रही, वो AP का जोड़ थी। तो यहां पे nth टर्म AP का जोड़ थी, वो इस वजह से थी क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस तो बोला नहीं जा सकता, डिफरेंस जो है इन टर्म्स का, कंसेक्यूटिव टर्म्स का, वो AP में था। डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्या था, AP में था, ठीक है ना। खैर ये तो एक अलग ऑब्जर्वेशन है। Tn हमें पता चल गई n² + 4n, अपने को दिमाग ही नहीं लगाना इसमें। इन्होंने कहा कि भाई आप मेथड ऑफ डिफरेंस लगा के Tn निकाल दीजिए, अपने आप निकलेगा, निकल गया। अब सम ऑफ एन टर्म्स निकाल लो आप। सम ऑफ एन टर्म्स होता है सिग्मा Tn, बोले तो सिग्मा n² + 4 टाइम्स सिग्मा n + सिग्मा 1, सिग्मा n² अपने को पता है, ये तो टाइप नंबर 1 जैसा ही हो गया सीन। सिग्मा n² पता है अपने को, सिग्मा n अपने को पता है, और एक जो गलती हो जाती है सिग्मा 1 को लोग 1 लिख देते हैं, वो गलती मत कर देना, सिग्मा 1 n होता है ना। 1 + 1 + 1 + 1 करते करते n बारी तो n हो गया वो तो। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेना तो उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है अपने को। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, टाइप नंबर 3 उन सवालों में लगती है जिनमें आप Tn को डायरेक्टली ना लिख सको। Tn जैसे ही मिलती है फिर तो सिग्मा Tn करते हैं अपन, काम कर लेते हैं। और मेथड ऑफ डिफरेंस हमें nth टर्म लिखना सिखाता है, क्योंकि उसके बाद की कहानी तो अपने को मालूम है, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो, फिर एक और प्रॉब्लम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सम निकालें भाई, 5 + 7 + 13 + 31 + 85 अप टू n टर्म्स, n टर्म्स। आप इस सीरीज का सम निकालिए। फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। मेथड ऑफ डिफरेंस का प्रॉब्लम है, मेथड ऑफ डिफरेंस आपको पता है, मुझे लगता है इसमें कुछ है नहीं। सब लोग जो है इसको सेल्फ अटेम्प्ट दें और प्रॉब्लम सॉल्व कर ही दें, ये तो है ना। मैं भी साथ के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, किसी को कोई अटपटापन महसूस हो तो देख लेना, नहीं तो अपना अपना करना। इसको मान लिया S, इसको S मान लेते हैं, है ना। Tn तक का जोड़ निकालना अपने को। ओके जी, 5 + 7 + 13 + 31, है ना। फिर शिफ्ट कर देना है ना, कॉपी करके, फिर माइनस कर देना है,
ये लो माइनस कर दिया, तो 0 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 54 एंड सो ऑन। यहाँ आ गया Tn-1, ठीक है जी, और माइनस Tn को ले गया लेफ्ट में, प्लस Tn हो गया। ये n टर्म्स थी, तो ये n-1 हो जाएंगी। और ऑब्जर्व कीजिए जीपी में है n-1 टर्म्स हैं, किस में है जी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अच्छा, इनके सम का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r-1। कुछ यूं हो गया कैंसलेशन, 3 की पावर n-1 प्लस 4, ये आ गई हमारी टर्म नंबर n। सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो सिग्मा Tn करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर दिया सिग्मा 3 की पावर n-1 प्लस 4 सिग्मा 1। नोट करने वाली बात है, ये जो बनेगा ना सिग्मा 3 की पावर n-1, ये एक जीपी बनेगा, ये बनेगा एक जीपी, ये जीपी बनेगा, है ना। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये बन गया आपका पूरा 1। तो ऐसा जीपी जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स तो n है, फर्स्ट टर्म है 1, है ना, इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है 3, नंबर ऑफ टर्म्स n है, -1 अपॉन 3 -1 प्लस 4 टाइम्स सिग्मा 1 होता है n। तो ये देखिए आपके सामने आंसर हाजिर है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, है ना। सम ऑफ एन टर्म्स आ गया अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है कंप्लीट होता है। हमने हर टाइप के सवाल, हर टाइप की प्रॉब्लम, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लिया है। सीक्वेंस एंड सीरीज जितना एक रेगुलर कोर्स में कराया जाता है, बिल्कुल आपको उतना ही कराया है मैंने। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो आप ना जानते हो अभी इस चैप्टर का। तो प्रीवियस ईयर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो करके देखोगे आप, तो आपको कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब आपको अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच ठीक करनी है, और PYQs जितने बोले हैं मैंने वो सारे कर लेने हैं। ठीक है जी।